तो स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सभी छात्रों का। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त वन शॉट रिवीजन चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही जरूरी है। तो आज का प्लान क्या रहेगा? देखिए, हम 5 हिस्सों में इस पूरे चैप्टर को फटाफट कवर करेंगे। पहले बेसिक समझेंगे, फिर समीकरणों की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, हमारी रोज की जिंदगी में केमिस्ट्री कहाँ है, और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी बात से, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये हमारे चारों तरफ हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ये होते क्या हैं? चलिए जानते हैं। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कोई चीज जिसे हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं वो अपनी असली पहचान खो देती है और एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। और इस नई चीज को हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, जिसके गुण भी मतलब एकदम नए होते हैं। और ये कोई लैब में होने वाली चीज नहीं है, ये हमारे आसपास हर वक्त हो रहा है। जरा सोचिए, जो खाना हम पचाते हैं वो एक रिएक्शन है। दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, अरे यहाँ तक कि हमारी हर एक सांस, ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन रिएक्शंस को हम लिखते कैसे हैं, मतलब समीकरणों के रूप में कैसे दिखाते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भाई, इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम में छिपा है। और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम बस इतना कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कुछ नया बनता है, न ही कुछ खत्म होता है। मतलब रिएक्शन से पहले जितने परमाणु थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही होने चाहिए। इसीलिए हम समीकरणों को बैलेंस करते हैं ताकि दोनों तरफ सब कुछ बराबर रहे। और यहाँ देखिए, ये अंतर एकदम साफ दिखेगा। पहले वाली इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, लेकिन जब हम उसे बैलेंस करते हैं तो देखिए, अब दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या एकदम बराबर हो गई है। चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस के प्रकार। और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिएगा, अगर पूरे नंबर चाहिए तो सिर्फ परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा। परिभाषा लिखिए, उसे समझाइए और साथ में एक केमिकल इक्वेशन वाला उदाहरण जरूर देना है। बहुत से स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर कोई एक नई चीज बना दें, बस वही है संयोजन अभिक्रिया। जैसे इस उदाहरण में देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर एक चीज बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत सिंपल है। अब संयोजन का ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बंट जाती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे शरीर में खाने का पचना, वो भी एक तरह की वियोजन अभिक्रिया ही है। तीसरा टाइप है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे एक तरह का केमिकल कब्जा समझिए, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ लोहा यानी Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, वो कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को यानी Cu को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। चलिए अब केमिस्ट्री को थोड़ा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। दो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो हम लगभग रोज ही देखते हैं। पहला है संक्षारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। ये और कुछ नहीं बल्कि वो धीमी प्रक्रिया है जिससे कोई भी मेटल जब हवा और नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसके उदाहरण तो सबने देखे हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, या फिर चांदी के गहनों का काला पड़ जाना, या फिर तांबे के बर्तनों पर एक हरी सी परत जमना। ये सब कोरोजन ही तो है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो पुराने चिप्स या नमकीन होते हैं उनसे एक अजीब सी महक क्यों आने लगती है? इसका जवाब है विकृत गंधिता। होता क्या है कि जब खाने में मौजूद तेल और फैट्स हवा के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसी वजह से उनका स्वाद और उनकी गंध
दोनों ही खराब हो जाते हैं। और हाँ, इसीलिए चिप्स के पैकेट्स में हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि ये ऑक्सीडेशन ना हो और चिप्स खराब ना हो। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। तो पहला सवाल है, श्वसन यानी हमारा सांस लेना, ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है? थोड़ा सोचिए, सांस लेते वक्त हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जी हाँ, तो सही जवाब है ए, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जुड़ती है। और अब ये रहा हमारा आखिरी सवाल। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद कीजिए, हमने इस पर अभी बात की थी। जी हाँ, ये एक वियोजन यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया है। अपने आसपास की केमिस्ट्री को समझते रहिए और इम्तिहान के लिए खूब मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।